नमस्कार दोस्तों। लद्दाख में एक लेह नाम का बहुत ही प्यारा शहर है और इसी शहर में आर्यन मल्होत्रा नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र करीबन अभी यही 28 साल की थी। और आर्यन मल्होत्रा एक वन्यजीव फोटोग्राफर था और यह जो है डॉग लवर्स था। इसे जो कुत्ते बहुत पसंद थे और आर्यन जो है अपने पास खुद व 2 कुत्ते पाल के रखा था। एक ब्लैक कलर का था और एक व्हाइट कलर का था। जो ब्लैक कलर का था उसका नाम उसने शेरू रखा था और जो व्हाइट कलर का था उसका नाम उसने मोती रखा था। और इसके दोनों ही कुत्ते बहुत ही वफादार थे। अपने मालिक की बात हमेशा ये लोग मानते थे। आर्यन ने बहुत ही एकदम ट्रेन कर दिया था, ट्रेनिंग दे करके। ये लोग थोड़ा सा भी कहीं सा भी कोई दिक्कत होता, ये लोग पहचान जाते और तुरंत आर्यन को खबर की पता चल जाती थी। तो ऐसे ही आर्यन जो है डेली अपने कुत्ते को शहर से थोड़ी दूर पहाड़ियों के पास घुमाने ले जाता है। और एक दिन जब वो लौट रहा था तो रास्ते में अचानक बर्फीली तूफान उठती है और फिर थोड़ी दूर पर जब ये लोग आते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही पुराना पत्थर का मकान बना हुआ था और ये मकान टूट चुका था, बहुत ही ठीक ठाक नहीं था। लेकिन जैसे ही आर्यन के दोनों कुत्ते वहां पर पहुंचे तो अचानक से शेरू और मोती दोनों लोग जोर जोर से उस घर की तरफ देख करके भौंकने लगे। और आर्यन सोच रहा है कि इन दोनों को हो क्या गया कि जो ये उधर करके मुंह भौंक रहे हैं, ये लोग चल नहीं रहे। आर्यन बार बार बोल रहा है कि चलो यहाँ से, लेकिन ये लोग जा ही नहीं रहे, बस उसी घर की तरफ भूखे जा रहे हैं। फिर अचानक आर्यन जो है उस घर की तरफ टॉर्च मार कर देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखाई देता। फिर थोड़ी देर बाद दोनों कुत्तों को लेकर के चले जाता है। और फिर अगले दिन वह जो है उसी लद्दाख के एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि उस रास्ते में जो पुराना घर है उसका क्या मतलब है, वहां पर कौन रहता है। तो वह बुजुर्ग आदमी बताता है कि बेटा, तुम कभी भूल कर भी उस रास्ते से मत आना, क्योंकि वहां पर आज कई साल पहले, यही 10-5 साल हो गया, वहां पर एक चरवाहा रहता था और अचानक बर्फीली तूफान उठने की वजह से उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी, क्योंकि उसकी बॉडी का आज तक किसी को पता नहीं चला। इसलिए लोगों ने सोचा यह जो है मर गया है और यह इसकी बॉडी मालूम नहीं कहीं बर्फ वर्फ में दब गई होगी, क्योंकि इसकी बॉडी किसी को आज तक नहीं मिली और ना ही किसी पुलिस को कोई खबर चली कि यह कैसे हुआ। इसलिए और तभी से कोई भी इंसान उस रास्ते में अकेले रात में कभी नहीं आता। कहते हैं कि अगर कोई आता है तो उससे अजीब अजीब वहां पर घटनाएं होती है। सबको लगता है कि दिखता है कि उस बर्फीली तूफान में कोई आदमी ऐसे खड़ा रहता है। अगर कोई भी इंसान जाता है तो उसके साथ बहुत ही बुरी घटना हो जाती है। तो वह जब आदमी आर्यन को ऐसा बताया तो आर्यन बोला, ठीक है चाचा, आपने जो बताया बाकी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब गलत है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। जो आदमी एक बार अगर मर गया तो वह फिर आत्मा वात्मा कुछ नहीं बनता है। और आप जिस आदमी की बात बता रहे हैं उसका तो कोई पता ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि वो आदमी वहां पर वो दिखता है। तो आर्यन जो है उस आदमी की बात नहीं मानता है और अगले दिन फिर वह जो है अपने दोनों कुत्तों को उसी पहाड़ी के पास घुमाने ले गया था। और फिर लौटते वक्त इस बार शाम हो जाती है और मौसम भी ज़्यादा बिगड़ जाता है, बादल भी एकदम काले काले छा जाते हैं और फिर अचानक वही फिर बर्फीली तूफान उठने लगती है। इस बार बहुत ही ज़्यादा बर्फीली तूफान थी और आर्यन अपने दोनों कुत्तों को लेकर के तेजी से सड़क पर दौड़ते हुए आ रहा था। और फिर अचानक फिर उसी जगह पर जब घर के सामने वो लोग पहुंचे, आर्यन के दोनों कुत्ते, इस बार आर्यन के हाथ से उसका जो पट्टा था छूट जाता है और ये दोनों लोग उस घर के पास जाकर के एकदम थोड़ा नजदीक जाकर के उसी घर की तरफ भौंकने लगते हैं। क्यों भौंकने लगते हैं दोस्तों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो चीज हम लोग नहीं देख पाते हैं वो कुत्तों को अच्छी तरह से दिखाई देती है। कुत्ते लोग को आत्मा जरूर दिखाई देती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा रात में कुत्ते अक्सर चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्योंकि वो ऐसी बुरी शक्ति को देखते हैं तभी वो ऐसा करते हैं। और ये आर्यन ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके कुत्ते क्यों यहीं पर आकर के भौंकते हैं।
क्योंकि ये लोग कुछ न कुछ तो वहाँ ज़रूर देखते हैं। फिर आर्यन इधर-उधर देखता है, कुछ नहीं दिखाई देता। वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे कुत्ते क्यों ऐसा भौंक रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद आर्यन जो है थोड़ा-सा इधर घर के थोड़ी लेफ्ट साइड में जाता है और वहाँ से टॉर्च मार कर के जब बर्फीली तूफान के बीच देखता है, तो फिर थोड़ा चौंक जाता है। आर्यन देखता है कि बर्फीली तूफान के बीच में थोड़ा धुंधला-धुंधला ऐसे दिख रहा था जैसे कोई आदमी खड़ा है जो सफ़ेद कपड़ों में है, क्योंकि बर्फ भी सफ़ेद-सफ़ेद है और ऐसा उसको दिख रहा था। लेकिन धुंधला होने की वजह से वह अच्छे से नहीं दिख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वह बिल्कुल एकदम सा नहीं दिख रहा था। तो आर्यन को लगता है शायद मेरी आँखों का ये भ्रम है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। फिर वह जो है तुरंत अपने दोनों कुत्तों को लेकर के वापस घर पे आ जाता है। लेकिन अगली रात करीबन यही 3 बजे अचानक उसका जो शेरू था बाहर बैठा था और मोती अंदर था। तो शेरू अचानक जोर-जोर से भौंकने लगता है रात में। तो आर्यन की नींद खुल जाती है, तो आर्यन सोचता है कि इतनी रात में शेरू क्यों भौंक रहा? आज तक तो पहले कभी ऐसा नहीं भौंका, क्या हुआ? और फिर देखता है कि मोती जो उसके दरवाजे के पास बैठना चाहिए, मोती डर के मारे बेड के नीचे आकर के काँप रहा था। तो आर्यन ये देख कर के थोड़ा अचंभित हो गया कि मेरे डॉग्स को हो क्या गया है? ये लोग इतने बहादुर हैं, फिर ये लोग किस चीज़ से डर करके ये अंदर आके काँप रहा और उधर वो चिल्ला रहा। तो फिर उठ करके जब बाहर निकलता है, देखता है इधर-उधर कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ती है बर्फ के ऊपर, क्योंकि उधर जो है लद्दाख में घर-घर पे जो है बर्फ जमी रहती है बर्फ के समय में, वहाँ पर जब गिरती है। वह देखता है कि बर्फ के ऊपर किसी के पैरों के निशान पड़े थे और वो निशान उसके कमरे की तरफ आ रहे थे। लेकिन एक बात और, उस पैरों के निशान जाते वक़्त नहीं दिख रहे थे, बस केवल आते ही वक़्त दिख रहे थे। यह देख कर के फिर आर्यन अब थोड़ा-थोड़ा डर जाता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। इतनी ठंडी में भी भाई वह डर के मारे पसीना आ जाता है और सोचता है कि यार ऐसा क्या? अब उसे लगने लगा कि शायद सचमुच मेरे कुत्ते लोग कुछ न कुछ ऐसी अदृश्य बुरी चीज़ें देख रहे हैं, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर अगले दिन जो है आर्यन लद्दाख में फिर एक बुजुर्ग से मिलता है और वह उस पुराने घर के बारे में पूछता है। तो एक आदमी वही फिर बताता है कि वहाँ पर एक चरवाहा आदमी रहता था और उसके पास भी एक तुम्हारे जैसा ऐसे कुत्ता था। लेकिन अचानक एक दिन उसकी रहस्यमय मौत हो गई, तब से कोई नहीं जानता। इतना कहने के बाद भी आर्यन सोच रहा हर आदमी यही चीज़ क्यों बता रहा है और कुछ चीज़ें नहीं बता रहा। आर्यन को अब अंदर-अंदर थोड़ा सच्चाई जानने की इच्छा हो गई, क्योंकि वह जो एक फ़ोटोग्राफ़र था, वह देखना चाहता था, सच्चाई सामने लाना चाहता था। तो अगले दिन उसने खुद डिसाइड किया कि यह सच्चाई का पता लगा के रहेगा। और फिर अगली रात वह जो है अपने दोनों डॉग्स को लेकर के हाथ में टॉर्च और मोबाइल को ऑन करके, वह जो अपने मोबाइल में कैमरा ऑन कर दिया था, क्योंकि इसलिए कि वह देखना चाहता था कि क्या सचमुच यहाँ पर कुछ है या नहीं। वह अगली रात निकल जाता है, तो वहाँ पर जब उस घर के पास पहुँचता है, तो देखता है कि उधर थोड़ी देर ये वेट करता है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब कुछ नहीं दिखता है, तो आर्यन फिर लौटकर चला आता है और घर आकर के फिर वो सोचता है कि यार मैं फालतू में उतना दूर गया, कुछ दिखा नहीं, कुछ है नहीं, मेरे कुत्तों को मालूम नहीं क्या हो रहा है आज 2-3 दिन से। और फिर वह जो है दोनों डॉग्स को बाहर बिठा कर बोलता है तुम लोग यहीं पर रहो, और फिर अंदर चला जाता है। और फिर जैसे ही फिर भाई वही टाइम 3 बजता है, अचानक फिर दोनों कुत्ते ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और फिर आर्यन उठ कर के बाहर निकलता है। वह देखता है फिर कोई नहीं दिख रहा था। अब आर्यन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं रहा था क्या हो रहा है। अगले दिन वह क्या करता है कि अपने घर पर कैमरा लगा देता है बाहर की तरफ और फिर वह देखना चाहता था कि रात में आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे कुत्ते देख कर के चिल्लाते हैं। और फिर जब रात में वो कैमरा लगा कर के सो गया, तो सुबह जब उसने वो वीडियो चलाया तो देखा, तो भाई वीडियो देखते ही उसकी तो एकदम आँखें ऐसे चौंक गई। एकदम वो ऐसे जैसे मानो कोई अजीब चीज़ देख ले, ऐसा एकदम सन्न हो जाए। आर्यन देखता है कि वीडियो में अचानक वही टाइम 3:03 पर अचानक इसके कुत्ते ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगते हैं और फिर वह देखता है कि थोड़ी दूर पे बहुत ही ज़्यादा लगे बहुत ही ज़्यादा दरवाजे के नज़दीक नहीं, थोड़ी दूर पे बर्फ़ दिख रही थी और उसी बर्फ़ में एक परछाई बनी दिख रही थी। और
वो परछाई धीरे धीरे जो है दरवाजे के पास आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचे अचानक कैमरा बंद हो गया। फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनी। यह देख कर के अब आर्यन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उसे लगने लगा कि इसका मतलब सचमुच कोई चीज है। और अगले दिन वह फिर जो है अपने कुत्तों को लेकर के और एक अपने दोस्त को कॉल करके बुलाता है कि भाई तू चल मेरे साथ उस पुराने घर के पास, मुझे कुछ सच्चाई का पता लगाना है। और फिर अगली रात आर्यन और उसका दोस्त और ये दोनों डॉग्स को लेकर के निकल पड़ता है रात के वही 12 बजे, क्योंकि हर बार ये जो है 9-10 बजे जाता था, इसे कुछ नहीं दिखाई देता था। इस बार वह जानबूझकर 12 बजे के बाद गया। और जब ये वहां पर पहुंचा तो पहुंचते ही इसके कुत्ते जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिए। और फिर अचानक इसके कुत्ते दौड़ करके घर के अंदर की तरफ चले गए और आर्यन और उनका दोस्त भी अंदर चला गया। और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं भाई अंदर इस तरह से उस घर का कंडीशन था, ऐसा लग रहा था जैसे जब से वो आदमी गायब हुआ है तब से यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। पूरा अंदर घर टूटा फूटा पड़ा था, एकदम पत्थरों पर काई जमी हुई थी और घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम घर खाली पड़ा था। तो आर्यन सोच रहा आखिर यहाँ पर जब कोई है नहीं तो फिर यहाँ पर रहता कौन है कहता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो फिर ये जो वीडियो बना करके इधर उधर देखने लगता है। और फिर थोड़ी देर में अचानक इसके मोती और शेरू इन लोगों को मालूम नहीं क्या हो जाता है कि जोर जोर से उसी बर्फ पर चिल्ला चिल्ला करके वो लोग मतलब गिर पड़ते हैं उसी पे, इधर से उधर ऐसे पलटने लगते, मालूम नहीं अचानक क्या हो गया। अब यह देख करके फिर आर्यन और उसका दोस्त इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, इधर उधर वो लोग देखने लगते हैं कि भाई कुछ दिख भी नहीं रहा, फिर मेरे कुत्तों को हो क्या रहा है। और फिर थोड़ी देर में अचानक पीछे से उनको किसी की आवाज आई कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सबके सब इन्हीं कुत्तों की तरह मारे जाओगे। ये मेरा घर है, यहाँ पर कोई नहीं आता। ये आवाज सुन करके जब ये लोग पीछे मुड़ते हैं देखने के लिए, कोई नहीं दिखता। आर्यन अब बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। तो फिर ये न जाने आर्यन कैसे भी करके अपने दोनों कुत्तों को उठा करके वहां से जितना जल्दी हो सका ये लोग यहाँ से निकल दिए। इनके साथ कोई भी घटना नहीं हुई, ये लोग एकदम साफ बच गए। और सुबह जब आर्यन अपने घर पर पहुंचा तो एकदम रात में समझिए उसे नींद तक नहीं आई थी। पूरी रात वह जागता रहा यही डर के मारे कि उसने ऐसा क्या चीज, पहली बार उसने ऐसा चीज महसूस किया, देखा। पूरी अच्छी तरीके से वह देख तो नहीं पाया लेकिन आवाज सुना और वो अपने कुत्तों को देखा। तभी उसे अब बिलीव होने लगा कि इसका मतलब बुरी आत्माएं सचमुच होती है। और दोस्तों उस दिन के बाद फिर आर्यन कभी उस रास्ते पर नहीं गया और ना ही कभी अपने डॉग्स को उधर भेजा। वह इधर ही रहने लगा, उससे अब बिलीव होने लगा कि हाँ यहाँ पर सचमुच है। दोस्तों ये थी आर्यन की साथ घटी हुई घटना। जो आर्यन का नसीब बहुत ही सही था, जो सही समय पे उसने ये समझ लिया और फिर दोबारा वहां पर नहीं गया। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।